नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक रुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल मैं आपके साथ लाइव आया था और मैंने कल कुछ मुद्दों पर डिस्कस किया था। और कल मैंने जो डिस्कस किया था वो मेरा पॉइंट था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे टैकल किया जाए, उसको करने के पीछे मोटिव क्या हो और उससे कैसे इन्फॉर्मेशन को निकाला जाए और इन्फॉर्मेशन को निकाल करके अपने रिवीजन प्रक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जाए, ताकि एक अच्छा जो है मार्क्स लाया जा सके और हम प्री में सेलेक्ट हो सकें। और मैंने आपसे ये भी वादा किया था कि मैं रोज कुछ समय के लिए आपके साथ लाइव आऊंगा और आपको कुछ ऐसे टिप्स, छोटी छोटी बातें बताऊंगा जिससे आप अपने रिवीजन प्रक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकें और अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें, अपने प्रीलिम्स को सिक्योर कर सकें। तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, आज का मेरा टॉपिक ऐसा है जो 2011 में जब सिलेबस चेंज हुआ था तो 2011, 12, 13 लगातार यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आए सी सेट पोर्शन में। 2014 में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए, लेकिन 2015 में फिर यहाँ से क्वेश्चन को रिवाइज किया गया और ये सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपको अभी बताने वाला हूँ, जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, उस मेथड से इस तरीके के क्वेश्चन जहां पहले आपको सॉल्व करने में 10 से 5 मिनट 15 मिनट लगते थे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अब मेरे मेथड से, मेरे तरीके से आपको इस पोर्शन में 1 से 2 मिनट से भी कम समय लगने वाले हैं। इसको बोलते हैं एरिस्टोटल मेथड। इस एरिस्टोटल मेथड के हिसाब से हम आपको आज सिलोजिज्म के जो पार्ट हैं उनको बताने वाले हैं। आप देखे होंगे कि एक क्वेश्चन आता है आपके यूपीएससी में 2011 में पूछा गया। वो क्वेश्चन क्या था, जैसे पहला इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि ऑप्शन आपको जो सामने आएंगे कि सभी ए बी हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के समझाना चाहता हूं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बना था। दूसरा ये है कि कोई ए बी नहीं है। तीसरा पोर्शन था कि कुछ ए बी हैं और अगला पोर्शन था कि कुछ ए बी नहीं है। ये 4 टाइप के आपके ऑप्शन दिए गए थे और इन 4 ऑप्शनों को आपको सॉल्व करना था और सॉल्व करके जो आंसर देना था, उस आंसर में जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो क्या पूछा था। पहला ऑप्शन ये था कि दोनों एक साथ सही हो सकते हैं परंतु गलत नहीं हो सकते। दूसरा ऑप्शन जो था वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं परंतु सत्य नहीं हो सकते। तीसरा जो सी ऑप्शन उन्होंने दिया वो दिया कि दोनों ना तो एक साथ सही हो सकते हैं और ना ही गलत हो सकते हैं। और चौथा जो ऑप्शन दिया वो ये था कि दोनों एक साथ सत्य भी हो सकते हैं और एक साथ गलत भी हो सकते हैं और एक साथ गलत भी हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। एग्जाम्पल हमने लिया है कि सभी ए बी हैं
कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए और इनमें से ये 4 ऑप्शन पूछे गए कि दोनों, मतलब कोई दोनों एक कथन, दोनों एक साथ सही हो सकते हैं परंतु गलत नहीं हो सकते, दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं परंतु सही नहीं हो सकते, ना तो एक साथ सही होंगे और ना ही एक साथ गलत होंगे, दोनों एक साथ सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को अभी तक आप करते रहे होंगे, तो अभी तक आपके पास जो करने का मेथड है वो ये रहा होगा कि इस पोर्शन के जो डायग्राम बनते हैं, वेनन डायग्राम, आप उसको बनाइए। इस क्वेश्चन के जो वेनन डायग्राम बनते हैं आप उसको बनाइए। इस क्वेश्चन के जो वेनन डायग्राम होते हैं उसको बनाइए और इस क्वेश्चन के जो वेनन डायग्राम होते हैं उसको बनाइए। तो कुल मिलाकर के आपको एक डायग्राम के 4 वेनन डायग्राम बनाने होते हैं। तो इस तरह आपके पास कुल 12 डायग्राम बनेंगे, 16 डायग्राम बनेंगे। अब इस 16 डायग्राम को पहले बनाइए, फिर उस 16 डायग्राम में से जो ऑप्शन आपको दिए गए उन ऑप्शन को मैच करिए, फिर बचे हुए ऑप्शन को सत्य मानिए। ये इस तरीके के जो ऑप्शन हैं, इस तरीके के ऑप्शन से क्वेश्चन को करने में आपका एक क्वेश्चन को करने में लगभग 5 से 10 मिनट जाता है। अब इसी मेथड को, इसी क्वेश्चन को कैसे 1 से 2 मिनट में किया जाए, कैसे बहुत ही आसान तरीके से किया जाए, इसको लेकर के मैं अरिस्टोटल के मेथड को, अरिस्टोटल के डायग्राम से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और उस अरिस्टोटल के डायग्राम को मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट करता हूं, उसको आप यहां देखिए और उससे समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको जो है आप कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। वहां मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। अब आप डायग्राम के साथ इसको देखेंगे और डायग्राम के साथ इसको हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास होगा, मैं इसको मिटाता हूं। डायग्राम थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो सकता है, इसको सेट करा रहा हूं मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं हूं, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसको मिटा ही देता हूं, फिर अभी आपको समझाने में आसानी होगी मुझे। अभी तक देखिए, जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था चारों, उसको मैं एक बार फिर से नीचे लिखने की कोशिश करता हूं। चारों क्वेश्चन को फिर से नीचे लिखने की कोशिश करता हूं। जैसे पहला था क्या, दोनों एक साथ सही हो सकते हैं परंतु गलत नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। दूसरा ऑप्शन क्या है कि दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं परंतु सही नहीं हो सकते। तीसरा ऑप्शन यह है कि दोनों एक साथ ना तो सही होंगे ना तो सही हो सकते हैं, सही हो सकते हैं और ना ही गलत। और चौथा ऑप्शन आपके सामने था कि दोनों एक साथ सही भी हो सकते हैं, और गलत भी हो सकते हैं। ये आपका ऑप्शन दिए हुए थे। अब इस ऑप्शन को इस क्वेश्चन के साथ कैसे सॉल्व करना है इसको मैं आपको बताता हूं। यहां हमने आपको एक डायग्राम बनाया हुआ है, 2 डायग्राम में इसको मैं बांटता हूं। पहले डायग्राम में आप देखेंगे, यहां आपको एक दिख रहा होगा यूए, दूसरा दिख रहा है यूएन, तीसरा दिख रहा है पीए और चौथा दिख रहा है पीएन। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल, ए का मतलब होता है अफर्मेटिव, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी कि सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य मतलब ऐसे कथन जो पूरी तरीके से सत्य होंगे। दूसरा है यूनिवर्सल नेगेटिव यानी कि सार्वभौमिक नकारात्मक, सार्वभौमिक नकारात्मक जो ऐसे कथन जो पूरी तरीके से गलत होते हैं। यहां है पीए, पीए का मतलब होता है, पी का मतलब पार्शियल, ए का मतलब अफर्मेटिव यानी कि पार्शियल अफर्मेटिव, इसका मतलब होता है आंशिक रूप से सकारात्मक।
आंशिक रूप से सकारात्मक का मतलब होता है कि वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। आंशिक रूप से सकारात्मक जो कुछ हद तक सही होंगे, गलत होंगे कि नहीं इसको नहीं कहा जा सकता। पार्शियल नेगेटिव का मतलब होता है आंशिक रूप से नकारात्मक। आंशिक रूप से नकारात्मक का मतलब होता है कि कुछ मात्रा में तो वो गलत जरूर होंगे, सत्य होंगे कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता। आंशिक रूप से नकारात्मक। तो ये डायग्राम आपके सामने है अरिस्टोटल का, जिसको हमने एक डायग्राम के हिसाब से आपको बताया है कि यूए का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, जिसका मतलब होता है कि सत्य कथन जो है पूरी तरीके से सत्य होंगे। यूएन का मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, सार्वभौमिक नकारात्मक, मतलब उस कथन को पूरी तरीके से नेगेटिव में माना जाएगा। पार्शियल अफर्मेटिव का मतलब होता है आंशिक सकारात्मक, और पार्शियल नेगेटिव का मतलब होता है आंशिक रूप से नकारात्मक। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूए का मतलब होता है ऑल एस इज पी, जैसे अभी हमने आपको कहा था, क्या कहा था कि सभी ए बी हैं। दूसरा हमने आपसे कहा था कि सभी ए बी नहीं है। तीसरा हमने आपसे कहा था कुछ ए बी हैं, और चौथा है कुछ ए बी नहीं है। ये चार हमने आपको स्टेटमेंट दिए थे। तो अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब ऑल एस इज पी, यानी कि सभी ए बी हैं। तो जहां आपको ऐसे कथन दिखते हैं कि सभी ए बी हैं, ऐसे कथन को हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव कथन बोलते हैं। दूसरा, सभी ए बी नहीं है यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव, ऐसे कथन को हम यूनिवर्सल नेगेटिव कथन लेते हैं। दूसरा है कुछ ए बी हैं, कुछ का मतलब पार्शियल, ए बी है का मतलब पार्शियल अफर्मेटिव। जहां कुछ ए बी हैं, कुछ भी है और सकारात्मक रूप से दिख रहा है तो ये पार्शियल अफर्मेटिव वाले कथन कहलाते हैं। कुछ ए बी नहीं है, ये पार्शियल नेगेटिव वाले कथन कहलाते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि यहां जो लिखा हुआ है कॉन्ट्रेरी सब कॉन्ट्रेरी, इसको समझने से ज्यादा जरूरी है कि हम पहले ये समझें कि किस कथन को यूए कहा जाएगा, किस कथन को यूएन, किसको पीए, किसको पीएन। तो जहां आपको सभी लगा हुआ दिखे और सकारात्मक बातें दिखें वो यूए कथन होता है। जहां आपको कुछ लगा हुआ दिखे और सकारात्मक बातें लगे वो पीए कहलाता है। तो सभी ए बी हैं वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव वाला कथन होगा, सभी ए बी नहीं है यूनिवर्सल नेगेटिव वाला होगा। कुछ ए बी हैं वो पार्शियल अफर्मेटिव कहलाएगा, कुछ ए बी नहीं है ये पार्शियल नेगेटिव कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको जब भी एग्जाम में मिले तो आप तुरंत उस कथन के सामने लिख लीजिए कि ये यूए का कथन है कि यूएन का है या पीए का है या पीएन का है। अब अगर आपने ये कथन लिख लिया तो यहां रिलेशन कैसे बनेगा, उस रिलेशन के हिसाब से क्या निकालेंगे कि जब यूए और यूएन का रिलेशन बनता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरी। जब यूए और यूएन एक साथ मिलते हैं तो इस रिलेशन को बोलते हैं कॉन्ट्रेरी रिलेशन। कॉन्ट्रेरी रिलेशन का मतलब होता है कि वो कथन एक साथ गलत तो हो सकते हैं लेकिन सही बिल्कुल नहीं हो सकते। जैसे अगर हम कह दें कि सभी आम काले हैं और हम कह दें सभी आम काले नहीं हैं, तो इसमें यह कहा जाए कि कुछ आम काले हैं, ये तो बिल्कुल असत्य बात हो, ये बिल्कुल जो है सत्य नहीं हो सकता कुछ आम काले हैं। क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि सभी आम काले हैं, सभी आम काले नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आम काले नहीं हो सकते। हाँ, कुछ आम काले हो सकते हैं कि नहीं ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन आम काले नहीं है ये हम बिल्कुल कह सकते हैं। तो जहां कॉन्ट्रेरी रिलेशन आता है कि सभी सत्य हैं सभी असत्य हैं, ऐसे कंडीशन में जो कथन है उस कथन की सत्यता होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, लेकिन उस कथन के असत्य होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यूए और यूएन जहां आपको एक साथ मिलेंगे वहां आपका पहला वाला ऑप्शन सही माना जाएगा, यानी कि दोनों सत्य नहीं हो सकते कभी, लेकिन गलत जरूर हो सकते हैं। जहां यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव मिलेंगे उस कथन को कॉन्ट्रेरी बोलते हैं। और कॉन्ट्रेरी कथन की एक कंडीशन होती है कि वो एक साथ सही तो नहीं हो सकते लेकिन गलत जरूर हो सकते हैं। इसी तरह अब नीचे आते हैं पार्शियल अफर्मेटिव और पार्शियल नेगेटिव। कॉन्ट्रेरी का जस्ट उल्टा पार्शियल अफर्मेटिव होता है। हमने भी आपको बताते समय कहा था कि जैसे हमने कहा कुछ आम काले हैं, तो ये तो बात सही है कि कुछ आम तो काले होंगे, लेकिन कुछ आम काले हैं कि नहीं
सफेद हैं, लाल हैं, हरे हैं, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं बताएगा कि बाकी आम कैसे हैं। हमने कहा कि कुछ आम काले हैं, इसका एक बात सत्य है कि कुछ आम, जितने भी आम रखे गए हैं टोकरी में, उस टोकरी में से कुछ आम ऐसे होंगे जो काले जरूर होंगे, लेकिन बाकी आम कैसे हैं ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते। दूसरी बात यहां रखा गया कि कुछ आम काले नहीं हैं। कुछ आम काले नहीं है, क्या क्या मतलब है कि टोकरी में कुछ आम ऐसे जरूर हैं जो काले नहीं होंगे, लेकिन वो काले हैं, गोरे हैं, पीले हैं, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो जब आपके पास पार्शियल अफर्मेटिव और पार्शियल निगेटिव के संबंध बनते हैं, पार्शियल अफर्मेटिव और पार्शियल निगेटिव के संबंध बनते हैं, तो इस संबंध को बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरी संबंध। और सब कॉन्ट्रेरी संबंध में क्या होता है कि इस रिलेशन में दोनों कथन एक साथ सत्य तो हो सकते हैं, लेकिन गलत नहीं हो सकते, गलत नहीं हो सकते। तो सब कॉन्ट्रेरी में जो रिलेशन बनेगा वो दूसरा वाला बनेगा कि दोनों एक साथ सत्य तो हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं हो सकते। अब हम आते हैं आपका दो रिलेशन हमारे पास और बचा, यूए पीए का और यूएन पीएन का। तो ये दोनों का आपके सामने दिख रहा होगा, सब अल्टरनेशन लिखा है, इसको हम सब अलर्ट भी बोलते हैं। इन दोनों कथनों में सेम रिलेशन आपके पास पाए जाते हैं। अगर यूए पीए आपको एक साथ दिखें तो भी वही रिलेशन बनेगा, यूएन पीएन आपके साथ दिखें तो भी आपको रिलेशन बनेगा। जैसे ये कथन ये क्या कह रहा है, सभी ए बी हैं, ये कथन कह रहा है कुछ ए बी हैं। इसका मतलब यह है कि कथन एक साथ सत्य जरूर होंगे, कथन एक साथ सत्य जरूर होंगे, लेकिन एक साथ गलत नहीं हो सकते। तो इस कथन का मतलब हो जाएगा, सब अल्टरनेशन का मतलब हो गया जो हमने आपको तीसरा बताया था कि दोनों कथन एक साथ सत्य भी होंगे और एक साथ गलत भी होंगे। तो जब आपको यूए और पीए वाला रिलेशन मिले, यानी कि सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, या सभी ए बी नहीं हैं, कुछ ए बी नहीं है, इस कंडीशन में दोनों बातें सत्य होती हैं कि दोनों कथन एक साथ सत्य भी हो सकते हैं और दोनों कथन एक साथ गलत भी हो सकते हैं। चौथा रिलेशन हमारे पास है कंट्राडिक्शन का। कंट्राडिक्शन से आपको एक बात समझ में आ ही रही है कि एक दूसरे का अपोजिट, मतलब अगर एक गलत होगा दूसरा सही होगा, दूसरा गलत होगा तीसरा सही हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब आपके पास ऐसा कोई रिलेशन मिले कि यूए और पीएन का, यूएन और पीए का अपोजिट रिलेशन, यानी कि सभी ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है, इस कंडीशन में दोनों कथन ना तो सत्य हो सकते हैं और ना ही असत्य हो सकते हैं। तो इस कंडीशन का जो रिलेशन बनता है उसको कहते हैं कि दोनों एक साथ ना तो सही हो सकते हैं, दोनों एक साथ ना तो सही हो सकते हैं और ना ही गलत। तो ये चार रिलेशन हमारे पास थे। इस चार रिलेशन के हिसाब से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब इसको मैं आपको एक साथ लिख के दिखाने की कोशिश करता हूं, डायग्राम को हटा करके। हमने क्या देखा, यूए और ये रिलेशन देखा था हमने, यूएन का, पीए और पीएन का। इसको हमने कहा था कॉन्ट्रेरी, इसको हमने कहा था सब कॉन्ट्रेरी, इस रिलेशन को हमने कहा था कंट्राडिक्शन और इस रिलेशन को हमने कहा था सब अलर्ट। और हमने क्या रिलेशन देखा था, पहला कि अगर यूए और यूएन वाला कथन एक साथ मिलता है तो इस कथन को हम कॉन्ट्रेरी कथन बोलते हैं। और कॉन्ट्रेरी कथन का मतलब होता है कि दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं, दूसरा हमने क्या देखा था कि अगर इसी का उल्टा पीए एंड पीएन का रिलेशन बनता है तो इसको हम सब कॉन्ट्रेरी कहते हैं। सब कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है जस्ट का उल्टा, यानी कि
दोनों एक साथ गलत तो हो सकते हैं, एक साथ गलत हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं। तीसरा रिलेशन हमने देखा था कि जब यूए के साथ पीए जुड़ जाए या यूएन के साथ पीएन जुड़ जाए, तब इस रिलेशन को हमने बोला था सब अलर्ट। और इस रिलेशन में हमने कहा था कि दोनों एक साथ सत्य भी हो सकते हैं और दोनों एक साथ गलत भी हो सकते हैं। तीसरा रिलेशन हमने देखा था जो चौथा था कि अगर यूए के साथ पीएन जुड़ जाए, उल्टा एक अफर्मेटिव एक निगेटिव, एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव है दूसरा पार्शियल निगेटिव है, या इसके साथ यूएन के साथ आपका पीए जुड़ जाए, यानी कि एक यूनिवर्सल निगेटिव है दूसरा पार्शियल अफर्मेटिव है, ऐसे कंडीशन में हम कहे थे कि इस कथन को बोलते हैं कंट्राडिक्टरी कथन। और कंट्राडिक्टरी कथन का मतलब होता है कि दोनों ना तो एक साथ सही होंगे, ना तो एक साथ सही होंगे और ना ही दोनों ना तो एक साथ गलत होंगे। तो ये चार रिलेशन हमें आपको डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश किया था, और इसी चार रिलेशन के हिसाब से आपको पहला काम यह करना है कि जो भी स्टेटमेंट आपको दिया जाए, आप उस स्टेटमेंट में पहला काम ये करिए, ढूंढने की कोशिश करिए कि वो कथन कौन सा है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव का है, यूनिवर्सल नेगेटिव का है, पार्शियल अफर्मेटिव का है या पार्शियल नेगेटिव का है। जैसे आपको स्टेटमेंट मिल जाए उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको ये चारों रिलेशन अगर आपके दिमाग में आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप एक ही झटके में उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं और आपसे पूछने की कोशिश करता हूं इन चार ऑप्शन के हिसाब से, तो आप बताने की कोशिश करिए। जैसे पहला हमने कहा कि सभी बाघ काले हैं, सभी बाघ काले हैं। दूसरा, सभी बाघ काले नहीं हैं। तीसरा हमने कहने की कोशिश किया कि कुछ बाघ काले हैं, कुछ बाघ काले हैं। और चौथा बात हमने कहा कि कुछ बाघ काले नहीं हैं, कुछ बाघ काले नहीं हैं। ये हमने आपके सामने क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन में मैं आपसे वही चार ऑप्शन पूछना चाहता हूं कि पहला है सभी बाघ काले हैं, सभी बाघ काले नहीं हैं, कुछ बाघ काले हैं, कुछ बाघ काले नहीं हैं। आपको बताना यह है कि इन चार स्टेटमेंट में से कौन से दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो एक साथ गलत हो सकते हैं लेकिन सही नहीं हो सकते, यानी कि ऑप्शन ए। कौन से दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो एक साथ सत्य हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं हो सकते, यानी कि स्टेटमेंट दो आपको पता करना है। कौन से दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो एक साथ ना तो गलत हो सकते हैं ना तो सही हो सकते हैं, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 4 का आंसर देना है। और कौन से ऐसे दो स्टेटमेंट हैं जो एक साथ सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 3 का आंसर देना है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट किस कैटेगरी का आता है। तो अभी हम यहां देख रहे हैं सभी, सभी का मतलब यूनिवर्सल। काले हैं यानी कि पॉजिटिव बात की जा रही है तो अफर्मेटिव, यानी कि ये वाला कथन क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। यहां सभी का मतलब यूनिवर्सल नहीं है यानी कि मतलब नेगेटिव, यानी कि ये वाला कथन कैसा है, यूनिवर्सल नेगेटिव है। दूसरा, कुछ का मतलब पार्शियल है का मतलब पॉजिटिव बात कही जा रही है तो यानी कि ये वाला कथन पार्शियल अफर्मेटिव है। दूसरा, कुछ यानी कि पार्शियल नहीं की बात की जा रही है यानी कि निगेटिव, यानी कि ये वाला कथन आपके पास पार्शियल निगेटिव का है। तो आप पहली बात तो ये पता कर लिए कि पहला कथन यूनिवर्सल अफर्मेटिव का है, दूसरा कथन यूनिवर्सल निगेटिव का है, तीसरा कथन पार्शियल अफर्मेटिव का है और चौथा कथन पार्शियल नेगेटिव का है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए कौन से दो कथन ऐसे हैं जो एक साथ, पहले वाले ऑप्शन का, कि कौन से दो कथन ऐसे हैं जो एक साथ सही नहीं हो सकते लेकिन गलत हो सकते हैं। जब आपसे ये पूछा गया कि कौन से दो कथन एक साथ सही नहीं हो सकते और लेकिन गलत हो सकते हैं, तो आपके दिमाग में बात आ गई कि ऐसा रिलेशन जहां यूए और यूएन का रिलेशन एक साथ बनेगा वो कॉन्ट्रेरी रिलेशन कहलाता है। और उसी रिलेशन में ऐसा हो सकता है कि दोनों कथन एक साथ गलत तो हो सकते हैं लेकिन सही नहीं हो सकते,
तो यानी कि जहां यूए यूएन वाला रिलेशन बनेगा वो सारे ऑप्शन इस कैटेगरी के तहत आ जाएंगे। तो आप देखिए कि यूए और यूएन का रिलेशन कहां बन रहा है, 1 और 2। तो आपके एग्जाम में ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा 1 2 1 3 3 4 1 4। तो हमने देख लिया कि हमसे पूछा गया कि कौन से दोनों कथन एक साथ सही नहीं हो सकते लेकिन गलत हो सकते हैं। हमारे दिमाग में आ गया कि जहां यूए और यूएन मिलेंगे वो कथन एक साथ गलत तो हो सकते हैं लेकिन सही नहीं हो सकते। हमने स्टेटमेंट में लगा लिया था, हमने देखा कि पहले में यूए है, दूसरे में यूएन है, जहां यूए और यूएन मिलेंगे वही वाला ऑप्शन सही होगा। तो यूए यूएन का ऑप्शन यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अब अगर आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि आप ये बताइए, ऑप्शन आपके पास चारों यही हैं, आपसे मैं ये पूछूं कि आप ये बताइए इनमें से कौन से ऐसे दो कथन हैं जो एक साथ सत्य तो हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं हो सकते। तो आपके दिमाग में अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि जहां पार्शियल अफर्मेटिव और पार्शियल नेगेटिव एक साथ आएंगे उसको सब कॉन्ट्रेरी बोलते हैं, और ऐसे कथन एक साथ सही तो हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं हो सकते। तो आप देखिए पीए और पीए इनका रिलेशन कहां बन रहा है, तो स्टेटमेंट नंबर 3 स्टेटमेंट नंबर 4 आपका सब कॉन्ट्रेरी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए कौन से ऐसे दो कथन है जो दोनों एक साथ सत्य भी हो सकते हैं और दोनों एक साथ असत्य भी हो सकते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव के साथ पार्शियल अफर्मेटिव मिलेगा, यूनिवर्सल नेगेटिव के साथ पार्शियल नेगेटिव मिलेगा, तो ऐसे कथन को हम सब अल्टरनेटिव कथन कहते हैं, और ऐसे कथन एक साथ सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी हो सकते हैं। तो आपके सामने अब दो ही ऑप्शन है, या तो आपको यूए और पीए मिलेगा और आपको या तो यूएन और पीएन मिलेगा। तो यूए और पीए अगर मिल रहा है तो आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, और अगर यूएन और पीएन मिल रहा है तो आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। तब आप यहां देखिए 1 4 कहीं आपको दिख रहा है, 1 3 दिख रहा है, 1 3 दिख रहा है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर आपसे मैं चौथा क्वेश्चन पूछूं कि कौन से ऐसे दो स्टेटमेंट हैं जो ना तो एक साथ सही होंगे और ना तो एक साथ गलत हो सकते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ गई, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप कहेंगे कि जहां यूनिवर्सल अफर्मेटिव के साथ पार्शियल नेगेटिव मिलेगा या यूनिवर्सल नेगेटिव के साथ पार्शियल अफर्मेटिव मिलेगा, ऐसे कथन को हम कॉन्ट्रेरी कथन बोलते हैं, और ऐसे कथन वो होते हैं जो ना तो एक साथ सही हो सकते हैं ना तो एक साथ गलत हो सकते हैं। इसका मतलब ऐसे कथन जिसमें यूए और पीएन का रिलेशन बने या यूएन और पीए का रिलेशन बने, ऐसे कथन वही होंगे जो ना तो एक साथ सही हो सकते हैं ना तो एक साथ गलत हो सकते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन था, देखिए इसके ऑप्शन क्या हो सकते हैं। यूए यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पीएन यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1 और 4, यूएन यानी कि ऑप्शन नंबर 2, पीए यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 2 और 3। अब आपके सामने एक बात क्लियर हो गई कि या तो 1 और 4 इसका आंसर होगा या तो 2 और 3 इसका आंसर होगा। अब आप इसमें से दिए गए ऑप्शन में से चेक करिए कि क्या आपके पास इनमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है। तो देखिए 2 और 3 आपके पास यहाँ ऑप्शन पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको सॉल्व भी करा दिया। तो आप अरिस्टोटल के माध्यम से इन क्वेश्चनों को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो लगातार आपको 1 2 3 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यूए पीएन का पूरा लेसन समझ में आएगा। अरिस्टोटल को बनाइए, उनका बार बार प्रैक्टिस करिए। आप केवल इतना समझिए कि अफर्मेटिव यूनिवर्सल अफर्मेटिव कब आएगा, यूनिवर्सल नेगेटिव कब आएगा, पार्शियल अफर्मेटिव कब आएगा, पार्शियल नेगेटिव कब आएगा, कब कॉन्ट्रेरी बनता है, कब सब कॉन्ट्रेरी बनता है, कब सब अलर्ट बनता है और कब कंट्राडिक्टरी बनता है। ये चारों डायग्राम को आप बनाइए, चारों का वैल्यू लिखिए, जैसे मैंने आपके सामने लिख के बार बार प्रैक्टिस किया है। ये मुझे याद नहीं रहा, इसको मैंने बार बार लिखा कि यूए और यूएन के साथ कौन सा रिलेशन बनेगा, पीए और पीएन के साथ कौन सा रिलेशन बनेगा, यूए पीए के साथ कौन सा रिलेशन बनेगा, यूए पीएन के साथ कौन सा रिलेशन बनेगा। इसको जैसे मैं आपके सामने यहाँ बार बार लिखा प्रेजेंट किया, ऐसे मैंने खुद बार बार लिखा प्रेजेंट किया और चीजें मुझे याद रही, तब क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए आज इसको करिए, कल फिर मैं किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।